नमस्कार। द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा देख रहे हैं आप। जनमत यात्रा के आज के इस पड़ाव में इस वक्त हम गोड्डा लोकसभा के महागामा विधानसभा में हैं। हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं इस फ्रेम में किसी पहचान के मोहताज नहीं, इस वक्त कृषि, पशुपालन, सहकारिता एवं आपदा प्रबंधन की मंत्री हैं दीपिका पांडे। चुनाव बहुत नज़दीक है मैडम, और अब यात्राएं भी उसी स्तर पर शुरू हो गई हैं। तमाम जो कैंडिडेट हैं, मतलब अभी तो स्वघोषित कैंडिडेट हैं, जो भी पार्टी की तरफ से तो कोई कैंडिडेट नहीं है। आप लगातार यहाँ पे पहली बार की विधायक लगातार घूम रही हैं। शुरू हो गई है एक तरह से चुनाव की तमाम तैयारियां अलग अलग स्तरों पर। बिल्कुल। संगठन के मामले में हो चाहे सरकार के मामले हो, मुझे लगता है अब सभी चुनावी मोड में है। हाँ। सरकार ही नहीं बल्कि विपक्ष भी चुनावी मोड में है जी। ये हमारा इलाका है, क्षेत्र है। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों ने जितने कामों को अनुशंसा किया, पास कराया, उस पर भी जल्दी से तेज़ी से काम करके उसको जनता को समर्पित करें। और ऐसे आज ही नहीं, मैं लगातार 5 साल चुनावी तैयारी में आप कह सकते हैं कि हर दिन जनता की सेवा की अदालत में जाना है। इस हिसाब से मैंने अपने 5 साल तकरीबन बिताए हैं इस क्षेत्र में, क्षेत्र के काम से रांची में या इन हिस्सों में। तो मुझे लगता है कि जनता का आशीर्वाद फिर मिलना चाहिए। हम लोग उसके लिए आग्रह भी कर रहे हैं। मैडम एक बात बताइए, एक तो पहली बार की आप विधायक हैं, ग्राउंड में आई हैं, तो विधायक के स्तर पर भी एक अनुभव है और एक मंत्री होने के बाद भी एक अनुभव हो रहा है कि आप जब आई, क्या बदल जाता है एक विधायक के तौर पे जब जाती थी क्षेत्र में और एक मंत्री के तौर पर जाती हैं, तो क्या किन स्तरों पर बदलाव देखने को? मुझे लगता है कि मेरे मंत्रालय में आने के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी को खुशी हुई है तो हमारे क्षेत्र के लोगों को हुई है। उन्हें यह लग रहा है कि झारखंड बनने के बाद से महागामा को कोई प्रतिनिधित्व मंत्रालय में नहीं कर पाया था और हम लोग पहली बार चुन करके वहाँ तक पहुँचे। तो मुझे उनके आंखों में जो खुशी देखती है वो उससे बहुत तसल्ली है। लेकिन साथ ही साथ जिम्मेदारी बड़ी हो गई है। अपने क्षेत्र के समस्याओं के साथ साथ मुझे कृषि विभाग से जुड़ी हुई बातों को भी देखना पड़ रहा है। और क्योंकि कृषि प्रधान अपना क्षेत्र है तो समस्याओं की समझ तो पहले से थी, और अब जब हम लोग समाधान की तरफ अपना कलम चला पाते हैं तो बहुत तसल्ली होती है कि हम लोग अपने किसानों के लिए कुछ कर पा रहे हैं। हाल के दिनों में महागामा में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ ऊर्जानगर में, और आपका बयान पूरे राज्य में एक तरह से सुर्खियों में बना। नेशनल मीडिया ने भी उसको कवर किया। आपने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंच पर थे, आपने कहा कि चंपाई सोरेन एक सांसद की बात को मानते हुए उन्होंने 300 बेड के अस्पताल का उद्घाटन करने से इनकार कर दिया ऐन मौके पर। मतलब लोगों ने आपके राजनीतिक प्रभाव पर भी, उन्होंने राजनीतिक पंडितों ने विश्लेषण किया कि भाई मंत्री या विधायक चंपाई सोरेन को लेकर अब तक इतनी मुखरता से नहीं बोलते थे जितनी मुखरता से आपने कही। देखिए, मेरे क्षेत्र से जुड़ी हुई बात थी। चंपाई सोरेन जी जिस वक्त मुख्यमंत्री थे जी। मेरे क्षेत्र का सबसे बड़ा काम मैं अगर कह पाऊँ 5 साल में अगर किसी उपलब्धि को हम लोग बड़ा मानते हैं तो वो 300 बेड अस्पताल के काम को शुरू करवाना था। 13 साल से यह ठंडे बस्ते में था। CSR के पैसे से बनना था। राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को MOU करने के बाद ये होना था। लेकिन डबल इंजन की सरकार रहते हुए भी ये इस काम को शुरू नहीं कर पाए थे। और जिस दिन यहाँ चंपाई सोरेन जी को आना था, मेरे सपने के जैसा वो अस्पताल का शिलान्यास होना था, लेकिन भ्रम फैला करके, क्योंकि जब तक टेक्निकल सैंक्शन ना हो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच MOU ना हो, कोई भी उसका शिलान्यास नहीं कर सकता। एक भ्रम पैदा किया गया और ये कन्वे किया गया कि इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री पहले ही कर चुके हैं। तो ये बिल्कुल सरासर गलत था। सभी लोग समझ रहे थे इस बात को, लेकिन चंपाई सोरेन जी ने नहीं आना सोचा। अगर वो इसके शिलान्यास के लिए नहीं भी आते तो भी कई सारी योजनाओं का जिला में शिलान्यास उनके आने पर होना था। उन्हें ज़रूर महागामा आना चाहिए था और अपने विधायक के साथ खड़े होने की बात थी, अपने लोगों के बीच आने की बात थी। लेकिन आप उस पर बयानबाजी सांसद का भी हुआ, तो दुख तो कहीं था ही कि हमारे क्षेत्र का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था उसको हम लोग उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर पाए जिस प्रकार से होना चाहिए था। ठीक बात है। एक आखिरी सवाल, चूंकि लगातार अभी शिलान्यास के कार्यक्रमों में जा रही हैं, चुनाव बहुत नज़दीक है, पार्टी बीजेपी जो है वो रायशुमारी अलग अलग हर विधानसभाओं में कर रही है। आपकी विधानसभा, जिस विधानसभा से वर्तमान आप विधायक है महागामा से, रायशुमारी यहाँ हुई, खूब बड़े कार्यक्रम हुए। 2-3 लोगों का नाम लगातार चल रहा है। 3 बार विधायक रह चुके हैं अशोक भगत, जिनके साथ आपका पिछले बार का कंपटीशन था। निरंजन सिन्हा का नाम आ रहा है, अशोक सिंह का नाम सामने आ रहा है जो AIMIM से चुनाव लड़ चुके हैं।
क्या लग रहा है, मतलब तीनों में आपके खिलाफ मजबूत किनके साथ होगा कॉन्टेस्ट, जो आपको लगेगा कि थोड़ा ढंग नहीं, का ये धाकड़? देखिए, ये तो विपक्ष को तय करना है, ये भाजपा का प्रेरोगेटिव है, मैं उसमें इंटरफेयर करने वालों में से नहीं हूँ। हाँ। चुनाव कोई भी लड़े, हम लोग चुनाव पूरी गंभीरता से लड़ेंगे और जनता की अदालत में जाएंगे और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जिस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है उसको हम लोग ज़रूर पार करेंगे। जनता का मूड क्या है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। पिछले दिनों एक कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी का हुआ महगामा ऊर्जा नगर में और ऐतिहासिक भीड़ हुई और गांव से ये शिकायतें आई कि हम लोग पहुंचना चाहते थे लेकिन कहीं जाम लगा, कहीं भीड़ हो गई और ऐतिहासिक भीड़ हुई। वहीं भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री आते हैं और खाली कुर्सियां रह जाती हैं, तो जनता को किनके प्रति उत्साह है, किनके प्रति स्नेह है, ये पता चला। महिलाओं को मैया सम्मान योजना से, बच्चियों को सावित्रीबाई फूले योजना से, बुजुर्गों को सर्वजन पेंशन से, भूमिहीन और जिनके घरों पर छत नहीं है वैसे लोगों को अबुआ आवास से और तमाम ऐसी योजनाएं। इस क्षेत्र के कृषकों को धान का उचित दर हम लोगों के सरकार आने के बाद मिलना शुरू हुआ। 1100 में लोग बाध्य थे कि अपना धान बेचें। राज्य सरकार ने बोनस दे करके जब 2250 धान का समर्थन मूल्य किया, तो आज इस इलाके में खुले बाजार में भी अगर व्यापारी घूम करके लेते हैं तो वो भी बाध्य हैं कि 2000 रुपया किसान को दे करके जाने का काम करें। तमाम ऐसी चीज़ें, बिजली हो, सड़क हो, ये तो अब हम लोग गिनती भी नहीं करवाते, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे तो सरकारों को काम करना ही चाहिए अपने था। काम को कितना रैंक करेंगी 1 से 100 में, अगर आप रैंक इसके लिए करते हो अभी फिलहाल? मैं अभी जनता तो बाद में तय करेगी, लेकिन आप कितना नहीं, संतुष्ट करते हैं? खुद की समीक्षा करना उचित भी नहीं होगा। मैंने काम किया है, मुझे तो ज़रूर लगेगा कि मैंने सेटिस्फैक्ट्री किया है, लेकिन इसके लिए हम लोग अब जल्दी जनता की अदालत के बीच जाएंगे। यहाँ के लोग, यहाँ के किसान, मजदूर, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा सभी मिलकर के आशीर्वाद दे के वापस जगह पे बिठाएंगे, तो मैं समझूंगी कि मैंने जो काम किया है वो अच्छा काम किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये वो महागामा है जहाँ के कस्बा गांव से एकीकृत बिहार के मुख्यमंत्री भागवत जहाजात पैदा हुए। ये वो महागामा है जहां से रामेश्वर ठाकुर, जो 4 राज्यों के राज्यपाल रहे, वे पैदा हुए। इसी महागामा में अभी वर्तमान विधायक लगातार यात्रा कर रही हैं, शिलान्यास का कार्यक्रम कर रही हैं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, हमारा नाम द फोर्थ पिलर का जनमत यात्रा, हमारा नाम है आकाश और कैमरे के पीछे हैं विक्की। शुक्रिया।